Bismillahirrahmanirrahim, lecture number 16, and we are going to discuss part 2 of find area of triangles, जो हमने lecture number 16 के part 1 में किया। उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था कि PL, MR, LM ये सब हमने फाइंड आउट कर लिए थे। अब हमने पुट करना था कि PL किसके इक्वल है, MR किसके इक्वल है, LM किसके इक्वल है। तो चले हम देख लेते हैं। ये रहा, ये है PL है इक्वल Y1 के, RM जो है इक्वल है Y3 के, QN जो है Y2 के इक्वल है। इसी तरह अगर हम LM लेंगे तो X3 माइनस X1 कर देंगे, एंड इसी तरह हम दूसरे बनाएंगे। तो हम अब पुट करते हैं उसमें। PL इक्वल था हमारे पास वहाँ पे Y1 के, MR जो इक्वल था वो Y3 के इक्वल था, हमने पुट कर दिया। LM जो हमने फाइंड आउट किया वो X3 माइनस X1 से किया, एंड RM इक्वल था Y3 के, और QN जो इक्वल था वो Y2 के। MN जो बचा है हमारे पास वो बचा X2 माइनस X3 के। उसके बाद माइनस आ गया PL दोबारा से Y1 के इक्वल आया, QN जो था Y2 के इक्वल आया, LN X2 माइनस X1। देन हमने ये किया कि हमने मल्टीप्लाई करवाया, पहले Y1 को लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर Y1 को X1 के साथ, फिर Y3 को लिया, X3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, Y3 लिया, X1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो यह बन गया Y1 X3, Y1 X3, Y1 X1, Y3 X3, Y3 X3, Y3 X1 माइनस Y3 X1। यहाँ पे भी यही किया, Y3 X2, Y3 X2, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, Y3 X3 ये बन गया, Y2 X2 ये बन गया, माइनस Y2 X3 ये बन गया। अब हम ये देखते हैं Y1 X2, Y1 को X2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर Y को X1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस Y को Y2 X2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर Y2 को X1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब हम इन सारों के अंदर Y2 जो है पुट कर देंगे 1/2। अब हम करते हैं Y1/2 Y1 X3 माइनस, फिर इसको इसके साथ करवाया 1/2 Y1 X1 माइनस 1/2 Y3 X1, फिर ये प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/2 Y3 X2 माइनस Y2 X3 प्लस 1/2 Y2 X2 माइनस 1/2 Y2 X3। अब ये जो माइनस 1/2 है ये भी इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/2 Y1 X2 माइनस प्लस 1/2 Y1 X1 माइनस 1/2 Y2 X2। अब इनमें सारों में से जो जिसके साथ कैंसिल होता है, ऑपोजिट साइड है, वो हम कैंसिल कर देंगे। जैसे ये है -1/2 Y1 X1 और यहाँ पे है प्लस 1/2 X1 Y1, तो ये हो गए हमारे पास कैंसिल। उसके बाद ये है प्लस 1/2 Y3 X3 और ये है -1/2 X3 Y3, तो ये भी हो गया कैंसिल। उसके बाद आता है प्लस 1/2 Y2 X2 और ये है -1/2 X2 Y2, ये हो गया कैंसिल। अब बाकी जो बचे हैं हम इनको एक साइड पे लिख लेते हैं। अब कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास बचा है वह हमने राइट कर लिए। उसके बाद हम 1/2 को हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं 1/2, और उसके बाद X3 और X3 वाली की वैल्यू को एक साइड पे लिख लेते हैं, Y1 X3 माइनस Y2 X3। उसके बाद आता है माइनस, ये नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम Y2 वाली को लिख लेते हैं, माइनस Y1 X2 प्लस Y3 X2। उसके बाद X1 और Y1 वाली लिख लेते हैं, माइनस Y3 X1 प्लस Y2 X1, ये यहाँ पे नहीं आएगा।
तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से x3 कॉमन आ रहा है, इस दोनों में x2 कॉमन आ रहा है, इस दोनों में x1 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉमन लिया x3 को, तो अंदर बचा y1 y2 प्लस x2 y3 आएगा और माइनस y1 आ जाएगा, प्लस x1 कॉमन लिया तो y2 माइनस y3 कॉमन आ गया हमारे पास। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो y1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 और y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डिटर्मिनेंट लेने के बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 आएगा, क्योंकि जब हम x3 लेते हैं, x3 का ये पकड़ लिया हमने, ठीक है, x3 का, और इसके बाद ये वाली कैंसिल हो जाती है और ये वाली कैंसिल हो जाती है, तो पीछे क्या बचता है y1 माइनस y2, ये दोबारा बन गया। जब हम y2 को पकड़ेंगे तो ये कैंसिल y1 माइनस y3 आ गया, ये दोबारा फिर बन गया। उसके बाद x1 को लेंगे तो ये कैंसिल, तो y2 माइनस y3 आ जाएगा। तो एक चीज़ बताती चलूँ मैं कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे ना माइनस होता है इस वाली जगह पे, तो हम इसको माइनस भी ही रखेंगे। हम इस तरह कर लेते हैं 1/2 x3 y1 माइनस y2 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x1 y2 माइनस y3। मतलब हमने y1 इधर कर दिया और y3 इधर कर दिया, तो बाहर माइनस आ गया, तो ये दोबारा फिर यही बन रहा है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देती हूँ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो डेट इज़ एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइएंगल कौन सी थी हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइएंगल PRQ थी। इसका ये फार्मूला हमने ड्राइव करना था कि ये किस तरह आया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। If you have any question, any confusion in this lecture and previous lecture, then you can ask in comment section। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।